जय भास्कर। जय भास्कर। रातू शाकद्वीपीय परिवार संगठन के द्वारा जो संपर्क साक्षात्कार संगठन सर्वेक्षण अभियान चला है, उसी क्रम में आज 10वीं कड़ी में मैं आया हूँ। आप हैं श्री अनिल कुमार पाठक जी, आनंदमयी नगर टाउन घर, ये इनका पता है। इनके आवास पर हम सब आए हैं। इनका गोत्र है कौंडिल्य और पूर्व खंटवार। तो जैसा कि सभी साक्षात्कारों में मैं रातू शाकद्वीपी परिवार की ओर से सभी मग बंधुओं को एक संध्या की पुस्तक भेंट करता हूँ, तो आपको भी ये सब प्रेम भेंट संध्या की पुस्तक इसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए संध्या से बढ़कर और क्या हो सकता है। जैसे यज्ञोपवीत होता है, उसके बाद कहा जाता है अब तुम संध्या करने के अधिकारी हो, अब तुम वेद पढ़ने के अधिकारी हो। तो प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी को संध्या अवश्य करनी चाहिए। वैसे सभी के घर में नित्य कर्म पुस्तक में सबसे पहला प्रकरण संध्या प्रकरण ही है, लेकिन गीता प्रेस के सौजन्य से पतली पुस्तक के रूप में ये आती है और ये कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं आसानी से, और बहुत संक्षिप्त रूप में दिया गया। आज के परिवेश में लोगों के पास समय भी इतना नहीं है, तो संक्षिप्त संध्या दी गई है और इसे हम सबों को जरूर करना चाहिए। हम लोग शाकद्वीपी सूर्यांश दिव्य ब्राह्मण हैं, तो हमारे कर्म भी दिव्य होने ही चाहिए। तो ये संध्या की पुस्तक मैंने आपको भेंट दिया। अब जैसा कि आपने बताया कि आपका पूर्व खंटवार है, तो निश्चित रूप से आपके जो पूर्वज होंगे, पहले खंटवार नामक कोई पुर होगा, कोई गांव होगा जहां बसाए गए होंगे, और उसके बाद फिर वहां से आगे की ओर बढ़ते हुए अभी आप रांची में यहाँ रातू में हैं, लेकिन फिर भी कहीं मूल पैतृक घर तो होगा है जी। कहाँ है ये? अभी वर्तमान में लातेहार जिला में जी, ओकिया गांव जी, बालूमाथ ब्लॉक जी, वहाँ हमारे करीब 20 पीढ़ी से लोग रहते आ रहे हैं। बहुत लंबे हाँ, से। और उसके पहले जो मुझे ज्ञात है जी, कि पद्मा के पास एक वहाँ जगह है, पद्मा राजा, हाँ, हजारीबाग, हाँ जी, तो वहीं से हमारे पूर्वज जी, यहाँ ओकिया में आए। जी, उसमें ऐसा लोगों का कहना है कि जो राजा थे वो बोले कि आप जितना घोड़ा दौड़ा सकते हैं वो सब आपका है। वाह, तो जितना हमारे पूर्वज उस समय दौड़ा पाए तो वो पूरा जमीन उनके नाम पे हो गया, और इस तरह से आज से 20 पीढ़ी से चलता आ रहा है। जी, तो होते होते अभी वर्तमान में वहाँ 2 टोला है ओकिया नाम का, जी, एक बड़का टोला एक छोटका टोला। जी, तो हम लोग बड़का टोला में रहते हैं। वहाँ करीब करीब 10 घर ब्राह्मण हैं, शाकद्वीप, शाकलद्वीप। जी, और उस समय हमारे पूर्वज लोग बड़ी सोच समझ के वहाँ के निवासियों को निवास कराया था कि भाई सब जाति के एक दो जरूर रहे काम करने वाला जी, तो अपने जो काम करने वाले भूइयाँ को बसाए जी, कि घर में हल चलाएगा, जी, ठीक है। उसी तरह से अहीर को रखे कि भाई ये गाय का देखभाल करेगा, जी, साहूकार लोग को भी बसाए। करीब करीब वहाँ सब जाति के लोग हैं, बढ़ई है, मतलब जितने काम आ सकते हैं जी, बढ़ई कुम्हार, हाँ सबको नापित, हाँ। और उस समय तो सबको जमीन दिए उस काम के लिए जी, कि चलो तुम्हारा 50 डिसमिल इस काम के लिए तुम्हारा ये जमीन है। तो नाई रहा सबका उसी तरह से वहाँ सबको बंटवारा कर दिया। आज उनके नाम पर सब दखल खारिज हो गया है, जी, और अभी तो समय बदल गया है, जी, लेकिन अभी भी वो लोग जब भी सम्मान देते हैं जी। और तो वो जो थे जिनको राजा ने दिया, तो वो उनकी माने विद्वता को देख करके, उनका कर्मकांड आदि को, पूजा पाठ को देख करके, या कुछ विशेष गुण उनमें हाँ, होंगे? निश्चित रूप से
और आपके पूर्वज में जितने भी लोग थे लगभग कर्मकांड में थे या ज्योतिष हाँ, में या? कर्मकांड, ज्योतिष, और हमारे दादाजी जी। आयुर्वेद के भी डॉक्टर थे। अच्छा। हम लोग जब छोटे थे जी। तो देखते थे छोटी छोटी पुड़िया में रखा हुआ है, जी। हालांकि उनके साथ तो बहुत दिनों तक नहीं। समय बिताने का मौका नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ज्ञान था जी। ये। और इवन मैंने विश्वास इतना ज़्यादा था कि कुछ भी दे देते तो ठीक हो जाता था वो रोगी। वाह। पहले तो कोई चिकित्सक थे नहीं, यहाँ तक कि ब्लॉक बहुत दूर था, 10 किलोमीटर बालूमाथ ब्लॉक में एक स्वास्थ्य केंद्र था। जी। तो वहाँ के जितना भी गांव आसपास के टोला सब वहीं से ले जाते थे। और किसी को सांप काट दिया, बिच्छू, तो वो भी झाड़ के झाड़ ठीक फूक हो भी जाता करते था। थे। वाह। कुत्ता काट दिया तो वो भी ठीक हो जाता था जी। झाड़ देने से। जी। तो ये हमारे पूर्वज लोग का दूर दूर तक, मतलब 5 कोस 10 कोस से लोग आते थे। वाह। कि चलो कुत्ता काट दिया तो झाड़ देते हैं, और ठीक भी हो जाता। जी। इवन हमारी माँ जो है सो बिच्छा काटने का मंत्र सीख ली थी, तो सारे माने आसपास के लोग बिच्छा काट दिया तो आ जाते और ठीक भी हो जाता। आप भी कुछ ग्रहण किए? नहीं, ऐसा तो मौका नहीं मिल पाया। हम लोग जब माता जी से या किन्हीं से? नहीं, मौका नहीं मिल पाया, बस देखते थे। हम लोग तो स्कूली लाइफ से बाहर निकल गए। जी। हाई स्कूल से जो हम लोग बाहर हैं तो बाहर ही रह गए। फिर यदा कदा ही हम लोग पर्व त्योहार में ही जा पाते थे। आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप क्या करते हैं? मैं हाई स्कूल में शिक्षक हूँ। जी। इसके पहले मैं लोहरदगा नदी हाई स्कूल में था, फिर यहाँ 2007 से रांची में हूँ। रांची में? रांची हाई स्कूल में यहाँ शिक्षक के पद पर हूँ। और उसमें कोई हमारा खास विषय? हाँ, मैथ्स टीचर। और हमारा ससुराल यहीं हजारीबाग में विष्णुगढ़, जहाँ के वो आपके हैं विष्णुगढ़ विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ हाँ, बगोदर। जी। जहाँ की ये आपके हाँ। सचिव या जो कहिए, हाँ। हाँ, वो हैं। तो उनसे हमारा पुराना परिचय है। जी। वाह। तो आपका ये वीडियो देखेंगे बहुत प्रसन्न होंगे वो। चलिए, बहुत अच्छा। तो कुछ आपने तो मातृसत्ता की भी महिमा को बता ही दिया कि आपकी माता जी भी बिच्छू आदि के मंत्र हाँ। को जानती थी। अभी जो है आपकी कितनी क्षमता है? अभी एक बेटा एक बेटी। बेटा है डाटा साइंटिस्ट है बेंगलोर में, वाह। मैरिड है। जी। और पुत्र वधू भी इंजीनियर है बेंगलोर में। दोनों? और बिटिया अभी सेंट जेवियर्स कॉलेज से BSc ऑनर्स जूलॉजी ऑनर्स से की है विथ डिस्टिंक्शंस। वाह। और थ्रू आउट ये डिस्टिंक्शंस ही रही है। DAV स्कूल से पढ़ी है। और उसका शुरू से ही जब आराधना पटनायक DC हुआ करती थी लोहरदगा की, जी। उसी समय से उसके सानिध्य में स्कूलों में जब कार्यक्रम होता था जी। तो ये कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। तो वहीं से उसको प्रेरणा मिली कि जब भी बनेंगे तो हम एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे। अच्छा। और अभी तक वो प्रयासरत है। IAS शादी की तैयारी कर रही है? हाँ, IAS आपकी अभी IPS? संजोग से 2 एग्जाम में इंटरव्यू तक पहुंची। अभी CTPU का जो एग्जाम हुआ था जी। तो इंटरव्यू तक पहुंची, जी। लेकिन खैर भाग्य साथ नहीं दिया। तो अभी भी प्रयासरत है। हाँ, प्रयासरत है, लगन है उसमें। जी। और इतना होने के बावजूद भी उसके उत्साह में कहीं कमी नहीं है। जी। हम लोग कभी कभी थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं, जी। लेकिन उसके उत्साह में है कि नहीं हुआ तो अच्छे के लिए नहीं हुआ, हो सकता है भगवान इसे भी अच्छा हमारे लिए लिखे। जी। जी, वही सोच रखना भी चाहिए। बहुत अच्छा। और आप तो सब संगठन की गतिविधियों से वाकिफ ही हैं जो चल रहा है। सबसे पहले संगठन के बारे में वही मृत्युंजय पाठक जी और ये प्रफुल्ल जी हमारे यहाँ आए जी। और वही सर्वेक्षण वगैरह किए। जी। तब से लगा कि नहीं, रातों में भी है इस तरह का, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जी। और उसी साल वो सूर्य सप्तमी का भी आयोजन हुआ था शिव मंदिर में। जी। तो वहाँ भी गए, पार्टिसिपेट किए, बहुत जी। अच्छा लगा। उसमें अच्छी खासी संख्या में थे। जी। उसके बाद सूर्यबली जी से परिचय हुआ। जी। और ये
और मृत्युंजय जी, इन दोनों की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। हाँ, जो पूरे ये मनोयोग से निस्वार्थ लगे भाव रहते से हैं। हाँ। इस समाज के लिए अपना एक घर दे दिए हैं, जी, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। बहुत समाज बड़ी को बात। खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, रांची से पदाधिकारी लोग को लाना, ये मगबंधु पत्रिका, चाहे जो भी वहाँ के जी। पत्रिकाएं हैं, हम लोगों तक इन्हीं का श्रेय है जो जी। पहुँच पाता है, जी। और उससे हम लोग सब लाभान्वित हैं, हाँ। लाभ उठाते हैं। एक बार मृत्युंजय जी कहे भी ऐसा कि जो कुछ हो, लेकिन रातू के पास अपना मगबंधु कार्यालय, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी रांची बात के पास मगबंधु कार्यालय नहीं है, हाँ। लेकिन रातू के पास मगबंधु कार्यालय है। है। ये बहुत तो बड़ी ये बहुत उपलब्धि बड़ी बात माने। है, और वो भी संभव तब हुआ जब आपने ऐसा हाँ, किया। और पूरा श्रेय बस सूर्यवली जी को जाता है इसके लिए। संगठन में आपको क्या लगता है और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, संगठन में जुड़े हुए तो बहुत लोग हैं, जी। लेकिन थोड़ा सा दुराव जैसा लगता है। जी। तो कैसे हम लोग सानिध्य एक दूसरे के आए, नज़दीक आए, हम्म। इस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम्म। और उसके लिए जैसे एक साल भर में कार्यक्रम जो सूर्य सप्तमी का होता है, जी। वो एक अवसर है, उसमें सब परिवार हम लोग शामिल उपस्थित हो। हाँ। सब परिवार पूरे शामिल। बाल बच्चों के साथ, जी। और एक दूसरे से परिचय हो, जी। तो उससे दो फायदा होगा। जी। एक तो एक दूसरे को हम लोग जान लेंगे, जी। और उसमें इस क्षेत्र में कितने विवाह योग वर और लड़कियां हैं ये भी हम लोग जान पाएंगे। एक दूसरे को देख लेंगे, जी। एक दूसरे को समझ लेंगे, जी। तो उससे थोड़ी सहूलियत होगी लोगों को जी। कि भाई यहाँ हमारे योग हैं, वहाँ जाया जा सकता है, जी। जी। उससे बात किया जा सकता है। जी। तो एक साल में एक बड़ा आयोजन किया जा सकता होना चाहिए। है, होना चाहिए। जी। ठीक है। और जैसे मासिक बैठक जो हम लोग करते हैं, जी। वो स्वागत योग है, उसमें संख्या बहुत सीमित रहती है, ये जी। चिंता का विषय है। जी। तो उस संख्या को कैसे हम लोग बढ़ाएं, जी। इस पर विचार करने की जरूरत है। हम्म। और एक ही जगह नहीं, कार्यालय तो है इनका, ठीक है, जी। लेकिन हम लोग इतने फैले हुए हैं, तो अलग अलग महीनों में अलग अलग जगह जी। तय किया जाए कि जी। भाई जैसे बैठक हो गई कि अगले महीने किनके यहाँ बैठक होगी, उनके यहाँ बैठक होगी, जी। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये बैठक किया जाए। वाह, तो बहुत अच्छा उससे सुझाव। क्या होगा, उस आसपास के जितने होंगे वो तो जरूर आएंगे, वो तो जरूर है। हाँ। और सबकी सहभागिता निश्चित कर दिया कि भाई आप अकेले नहीं, आप कम से कम 2 लोगों के साथ आए, जी। एक के साथ 2 और जोड़ें, जी। तो ये संख्या हमारी बढ़ेगी। हम्म। आज हर जगह संख्या बल का महत्व है। जी। आप हम लोग तो शुरू से विद्वत हैं, बहुत विद्वान हैं, सब ठीक है, लेकिन संख्या बल रहने के कारण हम थोड़े कमजोर भी हो जाते हैं। समाज में हर जगह संख्या बल की आवश्यकता है। जी। तो बहुत हमारा अच्छे विचार हैं, और हम लोग इस पर आगे ध्यान रखेंगे सभी लोग। और आप जैसे कि शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते अपने समाज के लिए आप किस तरह का योगदान समझते हैं आपके द्वारा हो? हमारे द्वारा ये हो सकता है कि हम निःशुल्क जो है, जी। सो मैथ का क्लास, जी। साइंस का क्लास, जी। अगर कहीं जगह उपलब्ध हो जी। तो हम ले सकते हैं। साप्ताहिक रूप से कभी, चाहे जैसे, हाँ, साप्ताहिक रूप से, क्योंकि आपके पास भी समय की हाँ। कमी होगी, हाँ। तो साप्ताहिक रूप से वो फिर अगर देख लिया जाएगा, अगर बच्चों की संख्या पर्याप्त होगी तो फिर एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि भाई ठीक है 3:30 बजे या 4 बजे के बाद, तो फिर हम हो जाते हैं। और दोनों CBSE झारखंड बोर्ड हाँ, को भी? कोई दिक्कत नहीं। हम पहले DAV में थे, जी। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में थे, जी। वहाँ से फिर DAV में आए, 3 साल वहाँ किए। जी। DAV से फिर जब सरकारी स्कूल का विज्ञापन निकला, जी। उसमें एकीकृत बिहार था, जी। तो पटना जाके इंटरव्यू दिए। जी। इंटरव्यू दिए तो फिर इसमें सिलेक्शन हो गया। हमारे प्रिंसिपल साहब हमको छोड़ नहीं रहे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये बिहार सरकार में यहाँ रहोगे तो प्रिंसिपल बन जाओगे जल्दी। हम कि प्रिंसिपल तो बन जाएंगे, लेकिन पेंशन आप नहीं दीजिएगा। जी। बिहार सरकार में पेंशन है, हाँ। अभी तो अच्छा लग रहा है हमको भी, आपको भी। जब तक एनर्जी मेरे पास है बहुत अच्छा लग रहा है,
लेकिन बुढ़ापे का सहारा पेंशन है। कम से कम बिहार सरकार में पेंशन है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। जबकि उस समय वहाँ हमको बहुत टीजीटी में हम थे, बहुत अच्छा सैलरी था, और प्रिंसिपल से लेकर उच्च अधिकारी तक अच्छा सम्मान करते थे। और 1 महीना तो हम टालते रहे, लेकिन फिर भी हमको लगा कि नहीं, अब निर्णय लेना समय है कि अब कम से कम घर के पास भी आ जाएंगे जी। इसीलिए फिर हमने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन की। और तब से अपने तरफ से जितना हो सकता है जी। संस्थान के लिए, जी बच्चों के लिए जी। हम प्रयासरत आज भी हैं। अगर वैसी व्यवस्था अपने समाज की ओर से कहीं की जाए और अपने समाज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो उनको आपकी तरफ से मैथ में जो भी दिक्कत है हाँ, तो वो एक समय निर्धारित किया जाए। हाँ। तो निःशुल्क आप निःशुल्क सेवा दें। शिक्षण करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो एक शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान यही मैं समझता हूँ। वैसे ये आपकी 10वीं कड़ी होगी, मैं समझता हूँ। हाँ, 10वीं कड़ी, 9 कड़ियाँ हो चुकी हैं। 10वीं कड़ी में मैं आपके आवास पर पधारा हूँ और जिनसे जो भी सहयोग बन पाया, कोई दबाव नहीं, स्वेच्छा से सबों ने कुछ न कुछ सहयोग करने का। जैसे अभी मैं इसके पहले कड़ी में मैं गया तो वो यज्ञोपवीत बनाना बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर यज्ञोपवीत अभी आज के बच्चे यज्ञोपवीत बनाना नहीं जानते हैं, तो अगर यदि हमारे बच्चों के लिए यज्ञोपवीत कैसे बनाए इसकी कार्यशाला अगर यदि हमारे समाज के द्वारा आयोजित हो, हाँ। तो बाबा आप सिखाएंगे ना? तो बोले बिल्कुल सिखाऊंगा। तो ये भी उनका योगदान है। हाँ, और यज्ञोपवीत, जैसे मैं पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ भी यज्ञोपवीत बिक्री केंद्र है कहीं, लेकिन हम लोग तक उपलब्ध नहीं होता है। हम लोग दुकान से ही खरीद लाते हैं जी। तो कम से कम जो वो बनेगा वो शुद्ध होगा, क्योंकि जनेऊ शुद्धता का चीज है जी। तो अगर वो कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस संपर्क साक्षात्कार अभियान जो मैं चला रहा हूँ, मैं क्या हम सब चला रहे हैं, इसको मैं बहुत बृहद रूप में देखता हूँ। मैं केवल ये नहीं कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ केवल उनसे साक्षात्कार लिया और कुछ सहयोग राशि लिया आगे बढ़ा, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ नहीं, पूरे साकरदीपी परिवार का सर्वांगीण विकास कैसे हो, हर कुछ, चाहे वो यज्ञोपवीत बनाना हो, चाहे वो संध्या करना हो, चाहे मातृशक्ताएँ बहुत अच्छा गीत गाती हैं। हाँ, बहुत अच्छा गीत गाती हैं, तो मातृशक्ताओं को भी मैं आगे लाना चाहता हूँ। और हर तरह का, जैसे आप शिक्षक हैं तो आपने बहुत अच्छा, एक तरह से आपकी घोषणा हुई कि मैं निःशुल्क बच्चों को शिक्षण देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरह से सभी लोग जब हो जाएंगे, सभी लोग आगे हाथ में हाथ मिला लेंगे तो फिर अपना संगठन भी काफ़ी मजबूत होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। होगा। और कुछ आप कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें आप साकरदीपी रातू क्षेत्र परिवार को, कुछ संदेश अंतिम में कुछ देना चाहें? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं, बस और आप भी निस्वार्थ भाव से इतने समय देकर सबके घर में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप आज नहीं, आपका यूट्यूब में तो हमेशा ही, चाहे वो महापुराण हो चाहे गीता हो, ये सब का तो आता ही रहता है। जी। उसी के थ्रू आपसे हमारा परिचय हुआ जी। कि चलिए निःशुल्क ये सब जानकारी हम लोग को मिल रही है, और ये घर घर जाके आप कर रहे हैं, ये आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपने ये शुरुआत किया है, और शुरुआत कोई एक ही करता है, लीडर कोई एक ही होता है, पीछे पीछे चलने वाले हजार मिल जाते हैं। तो हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, जैसे मैं शिक्षक हूँ, बहुत सारे चिकित्सक हैं जी। बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जी। तो अगर इस तरह से सारे अपने अपने क्षेत्र अपने दायरे में रह के यदि समाज के लिए कुछ करेंगे जी। तो हम सबको फायदा होगा। जी। तो हम सभी बंधुओं से यही आग्रह करते हैं कि एक दूसरे को पहले दूसरे के यहाँ जाएं, मिलें, उनसे परिचय बढ़ाएं, और जितना हो सके जी। इस समाज के लिए
निस्वार्थ भाव से करने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। तो हमारा समाज पहले भी गुरु था, जी सबका मार्गदर्शक पहले भी करता था और आज भी करता है। हमेशा शाकलदेवी ब्राह्मण कभी राज नहीं किया, लेकिन हमेशा राजा का मंत्री शाकलदेवी ब्राह्मण ही थे। और आज भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक यदि कोई है, प्रधानमंत्री का आज जो सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी, वो भी ब्राह्मण है, निधि तिवारी, वो भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों का कद्र हमेशा एक सलाहकार के रूप में सदियों से होता आया है। तो उसी को कायम रखा जाए और हमारा समाज बहुत आगे बढ़े, यही हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भास्कर।